जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में बात करेंगे। 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में, एंड 3 डायमेंशनल भी। इस 3 डायमेंशनल फिगर फिर से रिपीट हो रहे हैं। 3 डायमेंशनल फिगर में पहले आप ये टेबल याद रखोगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। जैसे मैंने आपको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाई, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, उसमें मैंने आपको बताया कि हम बिना डायग्राम के कुछ कर ही नहीं सकते। यहां भी वही प्रॉब्लम है कि हम बिना डायग्राम के यहां कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप डायग्राम बनाओगे तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डायग्राम बनाने से पहले हमें इसके फार्मूला का जो चार्ट है वो देख लेना है। तो ऑब्जेक्ट्स में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है दैट इज द क्यूब। आपने क्यूब के बारे में पढ़ा हुआ होता है, ये हम फिर से एक बार देख लेंगे। क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर जिसका हर कोई साइड बराबर होता है, उसका लेंथ, उसका ब्रेड्थ और उसका हाइट बराबर होता है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, सो दिस इज द फिगर ऑफ द क्यूब। ठीक है, इसके बाद हमें इसका वॉल्यूम देख लेना है। वॉल्यूम आपको पता है कि वॉल्यूम इनर कैपेसिटी उसकी कितनी है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए यहां फार्मूला है साइड क्यूब। फार्मूला फॉर द वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, साइड क्यूब, और आप डायरेक्टली बोल सकते हो ए क्यूब, साइड क्यूब या ए क्यूब। दिस इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये मैंने लिखा है लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। देखो पहली बात ये है कि व्हाट इज दिस लेटरल एंड कर्व्ड, ये समझ लेना है। कर्व्ड हम उसका ढूंढ लेंगे जिसकी शक्ल कर्व शेप्ड होगी, उस टाइम मैं बोलूंगा कि इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। बाकी जिसकी सरफेस प्लेन होती है तो हम उसमें ढूंढ लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। पहले आप ये समझ लेना कि लेटरल में कब बोलता हूं और लेटरल किसका होता है और कर्व्ड किसका होता है। लेटरल होता है जिसका सरफेस स्मूथ होगा, प्लेन होगा, एंड कर्व्ड सरफेस उसका होता है जिसका सरफेस कर्व शेप में होगा, जैसे सिलेंडर का मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है, अब मैं चलो ये क्यूब जो है इसका सरफेस प्लेन है तो इसका होगा लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा, लेटरल। यहां आप मेमोराइजेशन के लिए एल का सर्कल कर सकते हो, तो ये है मेरे पास इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब पहले मैं समझाऊंगा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो हम एक क्यूब ले लेते हैं, क्यूब के कितने फेसेस हैं टोटल में, 6 फेसेस। बॉटम और टॉप के बगैर जो 4 फेसेस बचे उनका अगर आपको एरिया पता करना होगा दैट इज कॉल्ड एज द लेटरल सरफेस एरिया। बॉटम और टॉप को छोड़ के आप उसको किसी भी शक्ल में रखो, आप देख लेना उसका एक बॉटम रहता है जो जमीन पर रहेगा या कॉपी पे जहां पर भी रखोगे, और एक टॉप, उसके बगैर जो बाकी के 4 फेसेस बचे अगर हम उनका एरिया निकालेंगे दैट इज कॉल्ड इट इज लेटरल सरफेस। देखो इसमें मेन चीजें ये समझनी है कि लेटरल क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। फिर लेटरल सरफेस एरिया हुआ कि 4 फेसेस का एरिया, जो साइड के 4 फेसेस होते हैं। अब मेरी बात समझ लो, इसका हर कोई फेस आप देख लो, इट इज इन द शेप ऑफ द स्क्वायर। हर कोई फेस कैसा होता है, स्क्वायर शेप्ड होता है। तो कितने फेसेस का एरिया मुझे पता करना है, 4। तो स्क्वायर का एरिया आपने पढ़ा हुआ होता है, स्क्वायर का एरिया किसके बराबर है, साइड स्क्वायर। तो 4 साइड स्क्वायर हुए फिर 4s स्क्वायर या a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। चलो मैंने a रखा है यहां, सो दैट विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर, और यू कैन राइट आउट इट एज 4 इनटू साइड स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर a का एरिया हुआ, 4 है मेरे पास, तो 4 इनटू s स्क्वायर। गॉट इट। अब इसके बाद लास्ट वन है, अब इसके बाद लास्ट वन है दैट इज टोटल सरफेस एरिया। क्या टोटल सरफेस, टोटल क्या हुआ फिर, एक तो वो 4, फिर बॉटम और टॉप को मिला के, बॉटम और टॉप भी तो वैसा ही होता है जैसे बाकी 4 फेस होते हैं, तो इसका मतलब 6s स्क्वायर, 6a स्क्वायर ले लो या 6 साइड स्क्वायर ले लो, 6 साइड स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास किसका एरिया, किसकी बात है, क्यूब की बात है। ठीक है, ये मेरे पास क्यूब हुआ, तो मैंने क्यूब की ये 2-4 चीजें आपको बता दी। इसके बगैर भी बहुत सारी चीजें डिस्कशन के लिए है,
बट वो पार्ट हमारा एनसीईआरटी में है नहीं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा है, दैट वन इज कॉल्ड एज द क्यूबाइड। क्यूबाइड, ठीक है। क्यूबाइड हमारे पास एक दूसरी फिगर आती है, लेट सपोज एक डस्टर ले लो, दैट इज इन द शेप ऑफ द क्यूबाइड, या ये रूम ले लो, अच्छी एग्जांपल इसी हॉल की है, हॉल ले लो, इट इज इन द शेप ऑफ व्हाट, क्यूबाइड, ठीक है। जब क्यूबाइड होता है तो इसके डिफरेंट लेंथ होगी, इसकी ब्रेड्थ भी डिफरेंट होगी और इसकी हाइट भी डिफरेंट होगी। दिस वन इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड, दिस वन इज द नाउ ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबाइड एंड दिस वन इज द हाइट ऑफ द क्यूबाइड। सो इसके अलग अलग चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। डिस्कशन के लिए हमें ये पहले ये है कि इसका वॉल्यूम, दैट मींस इनर कैपेसिटी कितनी होगी, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी होगी। क्या फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आए हैं हम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। जो इसकी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब क्या है, फिर से लेटरल सरफेस एरिया, यहां पर फिर से मेरे पास कौन सा एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया के लिए इसके फिर से 4 वॉल्स आ जाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ऐसी एग्जांपल्स हम बाद में भी ले लेंगे। एक एग्जांपल ले लूं कि मैं एक आदमी को ये बोल रहा हूं कि इसके 4 वॉल जो कमरे के हैं इसको पेंट कर, वो मुझे ये बोल रहा है कि मैं स्क्वायर फीट के हिसाब से काम करता हूं, स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो मैं पता कर लूंगा कि इसके कितने स्क्वायर फीट या मीटर्स हैं, तो मैं इसका एरिया पता कर लूंगा कि उसने कितना पेंट एरिया किया, पेंट किया। तो 4 वॉल्स का एरिया ढूंढने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मेरी बात समझ लो, चलो मैं पहले एरिया दे देता हूं, ठीक है। इसके लिए जो लेटरल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला है, दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये हमें याद रखनी है, इसके बगैर नहीं काम चलेगा। और इसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया है इसका, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज द फार्मूला 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट plus height length. This is the formula for finding out the total surface area of what, cuboid. इसके बाद हम क्या देखते हैं, थर्ड वन हम देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर, पहले हम सिलेंडर की एक शक्ल देखेंगे कि सिलेंडर हमारा यहां यूज कैसा होता है। दिस वन इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर। कभी कभार आपको बुक पे लिखा होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर, एक ही बात है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ये हुआ कि एक रेडियस होगा और एक हाइट होगी इसमें। दिस वन इज द रेडियस आर एंड दिस वन इज द हाइट एच। एक सिलेंडर की यहां 2 चीजें हम यूज कर लेते हैं, एक तो हम रेडियस यूज कर लेंगे और उसका हाइट यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है, वॉल्यूम के लिए that's equal to pi r square h, pi r square h वॉल्यूम के लिए। एक बात मैं बताता चलूं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गई इनर कैपेसिटी, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है मेरे पास, इसके अंदर कितना पानी मैं भर सकता हूं, इसके अंदर कोई भी चीज में कितना भर सकता हूं, तो उसको हम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड एज जस्ट वॉल्यूम। अब वही इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलने वाला हूं, दैट्स द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका होता है कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड, बिकॉज इसकी जो सरफेस है दैट इज कर्व शेप, कर्व्ड सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम को छोड़ के जो ये वाला पोर्शन बचा, कौन सा वाला, कर्व शेप्ड वाला पोर्शन बचा, उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। किसको छोड़ के, टॉप और, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फार्मूला है 2 पाई आर एच। क्या फार्मूला, 2 पाई आर एच। अब सुनो, टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड में क्या ऐड हो जाएगा, टॉप और बॉटम। टॉप भी सिलेंडर है, सॉरी सर्कल है, बॉटम भी, तो क्या बनेगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये फार्मूला बनती है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, मीन्स ये मैंने ऐड कर दिया 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर, मैंने इसको ऐड कर दिया। अपना था 2 पाई आर एच, उसको ऐड कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर। समझ आई बात? ओके, आई विल डिस्कस इट लेटर।
ये हो गया सिलेंडर, सिलेंडर की शेप, उसका वॉल्यूम, उसका लेटरल सरफेस एरिया और उसका टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद सिलेंडर के बाद इसका कून आता है, कून, ठीक है। कून आपने देखा है, कून की जो शक्ल हम बनाएंगे वो ये है। इसका एक रेडियस होता है, दिस इज कॉल्ड एज द आर रेडियस, और इसकी एक हाइट होती है, दिस वन इज कॉल्ड एज द एच हाइट। लेकिन इसकी और एक चीज भी होती है, दैट्स कॉल्ड स्लॉट हाइट, एल, दिस वन इज कॉल्ड एज द स्लॉट हाइट, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि इट्स द राइट सर्कुलर कून। क्या है ये? राइट सर्कुलर कून। तो ये जो एल है इट एक्ट्स एज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो एल स्क्वायर किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा ना। तो एल किसके बराबर फिर होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि स्लॉट हाइट ऑफ द कून एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसके बाद इसका वॉल्यूम आता है। क्या आता है? वॉल्यूम। देखो शॉर्टकट में याद रखने के लिए, ये याद रखने के लिए, दिस इज नॉट द प्रूफ, ये याद रखने के लिए सिलेंडर का क्या है? पाई आर स्क्वायर, इसको डिवाइड 3 कर देना। क्या डिवाइड? 3, दैट मींस 1 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का थर्ड हिस्सा वॉल्यूम कून का होता है, 1 डिवाइड बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया है और क्या है? टोटल सरफेस एरिया। देखो एक कून ले लो आप, ठीक है, कून, उसका लेटरल सरफेस एरिया वो, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया वो वाला होगा जो उसकी शेप जितनी कर्व्ड है। कौन सी कर्व्ड? वो जो बना हुआ है। एक आइसक्रीम कून ले लो, उसकी शक्ल जहन में ले आओ, क्योंकि तुम्हें वही चीजें एग्जाम में भी जहन में ले आनी है। कून की शक्ल देख लो, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इस वाले हिस्से का कर्व्ड सरफेस एरिया एक या बे, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला है दैट्स इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। अब टोटल में क्या ऐड हो जाएगा? एक बेस, सर्कुलर बेस ऐड हो जाएगी टोटल सरफेस एरिया में। तो दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस क्या? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्या पाई कॉमन निकाल सकते हो ना? यहां आर भी तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, पाई आर, अंदर क्या बचा? एल प्लस आर, ठीक है। आप वो वाली याद रखो या ये वाली याद रखो, एक ही बात है, ठीक है। लास्ट के दो हैं स्फीयर, वन इज कॉल्ड एज द स्फीयर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। देखो स्फीयर की शक्ल आपको पता है, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ द फुटबॉल। फुटबॉल एक एग्जांपल ले लो, दिस इज कॉल्ड एज द स्फीयर, ठीक है। स्फीयर में एक ही चीज होती है, दैट इज द रेडियस आर, इसमें और कुछ भी नहीं होता। देयर इज नो हाइट, देयर इज नो अनदर एंड, कोई भी और डायमेंशन इसका नहीं होता, इसका एक ही डायमेंशन है, दैट इज कॉल्ड एज इट इज रेडियस, ठीक है। ओके, हेमिस्फीयर में भी यही चीज होती है। हेमिस्फीयर ले लो, क्या? फुटबॉल का आधा हिस्सा, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। बॉल, टूटी हुई बॉल ले लो, दैट्स हेमिस्फीयर। इसमें भी एक रेडियस ही होता है। देखो अगर तुम ये वाली चीज देखोगे ना, ये वाली, ये भी तो रेडियस ही है ना, क्योंकि ये बॉल का आधा हिस्सा है, तो ये भी रेडियस ही होगा। तो इसमें कोई अलग चीज नहीं होती है, देयर इज ओनली वन रेडियस। तुम कोई भी कहीं पर भी देख लो, दैट इज ओनली द रेडियस। समझ आई बात? कंफ्यूजन मत हुआ? अब सुन लेना, इसका वॉल्यूम जो होता है, इसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब, 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब, ये इसका क्या होता है? वॉल्यूम। देखो इसका आधा क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2। जब डिवाइड बाय 2 करोगे ना, तो वो डिवाइड 2 इसको आधा करेगा, सो दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 3, आधा, 4 का आधा, 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब, याद रहा, 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, मेरी बात ध्यान रखो,
जितने भी फिगर्स हमने पढ़े उसमें आपका एक बेस रहता था और एक टॉप रहता था। चाहे तुम कून ले लो, हेमिस्फीयर ले लो, सिलेंडर ले लो, हर जगह आपको एक्चुअल में दो डिफरेंट सरफेसेस थे। किसके? और किसके दो डिफरेंट सरफेसेस थे? एक फिगर के दो डिफरेंट सरफेसेस थे। सिलेंडर ले लो, उसका एक कर्व्ड रहता है, एक प्लेन सरफेस ऊपर और नीचे। और ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर आप इसको किसी भी शक्ल में रखो, ये एक जैसा दिखेगा। देयर इज नो डिफरेंट टू सरफेसेस, दैट इज व्हाई देयर इज नो कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कोई कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं रहता है। आप इसका एक टोटल सरफेस है, ठीक है। इसके बगैर भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो डिस्कशन में अभी नहीं करने। टोटल सरफेस एरिया जो इसकी फार्मूला है, दैट्स इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल, डबल सर्कल पता है, सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर। मान लो ये डबल सर्कल, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये इसका रीजन नहीं है। अब सुन लो, यहां कितना लिखा? 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आधा 2 पाई आर स्क्वायर इसका होता है, क्योंकि इसके तो दो सरफेस आ गए ना। देखो, ये नीचे वाला सरफेस है और ये ऊपर का हिस्सा, ठीक है। आधे का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब तुम उसको बेस भी मिलाओगे तो ये बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर याद रहा? मैंने याद रखवाने के लिए ये चीजें कंपेयर करा के रखी, ठीक है। मैंने इनको ऐसे ही याद रखा है। पहला क्वेश्चन देख लो, 2 क्यूब्स आर ज्वाइंटेड एंड टू एंड। दो क्यूब्स को हमने क्या किया है? ज्वाइंट। 2 क्यूब्स आर ज्वाइंटेड एंड टू एंड। हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट्स इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द, हमें बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, 2 क्यूब्स, जब हम दो क्यूब्स को क्या करेंगे, जब हम उनको ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड। देखो, ये मेरे पास एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, और यहीं पे मेरे पास क्या है? दूसरा क्यूब। ध्यान दे देना, ये मेरे पास दूसरा क्यूब है। मैंने इनको ज्वाइन किया एंड टू एंड। समझ आई बात? ये पहला क्यूब था, ये वाला हिस्सा पहला क्यूब था, और ये वाला हिस्सा दूसरा क्यूब आ गया। ये वाला दूसरा क्यूब आ गया। मैंने इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया। जब मैंने इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया, देख लेना, इसकी जो लेंथ है ना क्यूबाइड की, वो बढ़ गई। बढ़ गई ना लेंथ? क्या ब्रेड बढ़ गई? ना, ब्रेड तो वही रही, क्योंकि यहां भी क्यूब की ब्रेड वही है और क्यूबाइड की भी ब्रेड वही रही। हाइट क्या बढ़ गई? नहीं, हाइट भी नहीं बढ़ गई, हाइट भी वही रही। जब हमने दो क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया तो खाली लेंथ बढ़ गई। ये वाली यहां से यहां तक तो क्यूब की लेंथ थी, एक साइड था, लेकिन जब दूसरा भी लगा दिया इसके साथ तो लेंथ बढ़ गई, ब्रेड वही, हाइट भी। हमें बताना है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। क्यूबाइड का रिजल्टिंग सरफेस एरिया क्या बन गया? देखो, मैंने आपको बताया कि बिना डायग्राम के इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। डायग्राम समझ आई तब क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब मुझे असल में चाहिए इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट। लेंथ निकालने के लिए मुझे पहले क्यूब के बारे में पता कर लेना है कि क्यूब का क्या दिया हुआ था। मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट्स इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए फार्मूला है क्या बराबर? साइड क्यूब। तो साइड क्यूब किसके बराबर आएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो साइड किसके बराबर आएगा? साइड विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, दिस विल बी द क्यूब रूट ऑफ 64। बताओ जरा, क्यूब रूट ऑफ 64, 4 4s are 16, 16 4s are 64। Therefore साइड ऑफ द क्यूब मुझे निकला इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां समझ आ गया? यहां तक किसी को दिक्कत होगी? ठीक है, ओके। अगर ये डायग्राम बनानी है ना तो ऐसे बना सकते हो आप। ये रेक्टेंगल लिया मैंने, पूरा क्यूबाइड बना देना, ठीक है। क्यूबाइड बना दिया, फिर यहां वाला ये ऐसे
ठीक है, इसे आसान होगा। तो साइड ऑफ द क्यूब हमें कितना निकला 4। अब देखो जो क्यूबाइड बना जब हमने दो एंड टू एंड ज्वाइन किए तो इसकी लेंथ कितनी बनी, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड जरा बताओ। क्यूबाइड की जो लेंथ बन गई, देखो ये था मेरे पास 4, ये भी कितना बना, तो दैट्स इक्वल टू 4 + 4, द लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 8 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेडथ कितनी बनी, ब्रेडथ सेम रही, ब्रेडथ तो सेम ही रही 4 सेंटीमीटर, ये वाली ब्रेडथ सेम ही रही 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी रही, हाइट भी मेरे पास सेम ही रही, कितने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया। कौन सा बोला है इसने, टोटल या बस सरफेस। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और ये है कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया है सरफेस एरिया तो उसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। याद नहीं फार्मूला को करना है ना, याद नहीं करना है, बस अप्लाई करते रहो। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये खुद याद रह जाते हैं। दैट्स इक्वल टू ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ, लेंथ कितनी है 8 × 4 प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट 4 × 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ 4 × 8, तो वो आ गया मेरे पास 2 टाइम्स 8 4 = 32 प्लस 4 4 = 16 प्लस 32। ठीक है, 6 4 = 2 × 0 3 के साथ 80, 2 × 80 दैट्स इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। गॉट इट? कहीं पे प्रॉब्लम हो गई तो अभी बताओ। चलिए आपने जैन कंफ्यूजन। ओके, देखो मुझे दिया हुआ है कि दो क्यूब्स मैंने एक दूसरे के साथ ठोक दिए हैं, तो जब वो बनेगा ना तो वो रिजल्टिंग क्यूबाइड बनेगा। वहां तक समझ आया? तो वही यहां एक दूसरे के साथ ये मैंने लगा दिए हैं तो रिजल्टिंग क्यूबाइड बना। उसका मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए तो ये फार्मूला है, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए लेंथ ब्रेडथ हाइट और हाइट लेंथ। गॉट इट? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ढूंढने के लिए पहले इसका साइड ढूंढ लिया। तो मैंने ये किया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो दिया हुआ है दैट 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी वजह से साइड क्यूब आएगा। तो ठीक है, तो साइड आएगा क्यूब रूट ऑफ 64, वो तो पता है 4 × 4 × 4 वो कटेगा, तो साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक हुआ, यहां से यहां तक भी कितना हुआ 4, दैट विल बी 8। सो लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 8, उसकी ब्रेडथ 4 ही रही और उसकी हाइट 4 ही रही। फिर भी ऐसे टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेसल इज इन द शेप ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है हमारे पास हॉलो हेमिस्फीयर, ये नीचे वाला हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो मींस खाली हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर, जिसका सरमाउंट किससे किया है, इसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो ऊपर से हमने क्या रखा है, इसको सिलेंडर एक रखा है। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब यहां से यहां तक जो वेसल की जो हाइट है दैट्स इक्वल टू हाउ मच 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डायमीटर जो है वेसल का जो डायमीटर है दैट्स इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है व्हाट इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो ये क्वेश्चन में कभी-कभी हमें कंफ्यूज करता है। इनर सरफेस एरिया हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो दो ही पढ़े, एक तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, देखो ये मुझे पूछ रहा है कि आप इसका इनर सरफेस एरिया निकालो। किसका, इस सिलेंडर का क्या निकालो, इनर सरफेस एरिया। क्योंकि ये वेसल है तो मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं हमारे डे टू डे लाइफ के साथ। अगर ये वेसल होता तो तुम्हें इनर सरफेस एरिया इसका पता करना होता, तो आप इसमें पानी डालते, जहां जहां से पानी लगेगा इसको अंदर से वही इसका इनर सरफेस एरिया हुआ। सरफेस एरिया मुझे निकालना है हॉलो वेसल का, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। जरा बताओ अंदर से कहां पानी लगेगा, एक तो इस सिलेंडर के इस वाले पोर्शन में पानी लगेगा और बेस में पानी लगेगा। तो इस वाला पोर्शन क्या होता है सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये वाला पोर्शन क्या होता है हेमिस्फीयर का, कर्व्ड सरफेस एरिया।
तो इसने जो इनर सरफेस एरिया बोला है, पहले मैं इसी को डांट दे देता हूं, मैं लगा देता हूं इनर सरफेस एरिया। देख लो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ के शुरू करता हूं। इनर सरफेस एरिया समझ लेना, ये जो इनर सरफेस एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा ना, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर। अब याद रखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई r h, 2 पाई r प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। अब मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे चाहिए हाइट ऑफ द सिलेंडर। ध्यान दे देना, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा नीचे इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहां मैं डायमेंशन लिखने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं यहां से शुरू करने वाला हूं, लेकिन पहले मैंने सोच लिया मुझे गालना क्या। सुनो, 2 तो है, पाई भी है, r व्हाट इज दिस r, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर कितना है तो रेडियस कितना होगा, तो मैं पहले लिखूंगा डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर ऑफ किसका, सिलेंडर का डायमीटर है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस होगा किसके बराबर, 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो ये आर मेरा निकल गया। फिर क्या चाहिए, ध्यान रखो h किसकी है, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, वो तो इतनी ही है, लेकिन ये इतनी कहां मुझे दी हुई है, तो नहीं दी है। इसने कितना दिया है, पूरा यहां से कितना 13 सेंटीमीटर। तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यही 7। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, सर हाइट नहीं होती है, हाइट नहीं होती है, हाइट नहीं होती है, वो रेडियस ही होता है। तभी मैंने इसको डॉटेड रखा है। ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो वो काट दो उससे, किससे 13 से काट दो, तो मैं ये लिखूंगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 13 माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 माइनस 7 कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर हाइट होगी, तो ये वाला पोर्शन मुझे बचा 6 सेंटीमीटर। तो ये भी निकला, ये भी निकला, ये भी पता, ये भी पता, 2 भी पता, पाई भी पता, r स्क्वायर, r इज द रेडियस ऑफ किसकी, हेमिस्फीयर की। दिस द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, वो तो पता ही है, हेमिस्फीयर वो तो पता ही है, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब अप्लाई कर दो, ये हो गया 2 into 22 divided by 7 into what is the radius 7 and what is height 6, क्योंकि ये हाइट देखनी है सिलेंडर की, है ना, हाइट तो सिलेंडर की है ना, जिसका हमने फार्मूला लिखा है। समझ आई बात। प्लस फिर से 2 into 22 divided by 7 into रेडियस। अब रेडियस है हेमिस्फीयर का, वो भी तो 7 ही है, 7 स्क्वायर। कुछ कटेगा कुछ बचेगा, वो देख लो। 7 कटा, एक 7 कटा यहां इस स्क्वायर के साथ, कितना बचा मेरे पास, देखो 2 into 22, यहां भी है 2 into 22, वो हो गया 44। वो बात समझ गए, 44। जरा यहां क्या बचा 6, मैं मतलब कैलकुलेट के बगैर करना चाहता हूं। 6 प्लस, देखो यहां बचा 7, 7 प्लस 6 कितना 13, दैट इज 44 into कितना 13। समझ आई बात। 44 को किसके साथ करना है, 13 के साथ। शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हो, 14 के नीचे 13 लिखो, 4 3s are 12, 1 carry, 4 1s are 4, 4 3s are 12 और 4 हो गया 16 plus 1 17, 1 carry, 4 1s are 4, तो आगे 572, so that's equal to 572 centimeter square, because we are finding out the area, so the unit will be centimeter. Got it? Confusion मांगो। Okay, question number 3 देखते हैं हम। A toy is in the shape of a coon. ये टॉय है किस शेप में, कून के शेप में, इट्स द शेप ऑफ द कून, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। किसके ऊपर रखा है, हेमिस्फीयर। तो मैंने शक्ल बना दी, ये टॉय बना दिया और सरमाउंट किया किस पे, हेमिस्फीयर पे। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी पढ़ा। टोटल हाइट ऑफ द टॉय है 15.5 सेंटीमीटर,
और रेडियस ऑफ द टॉय कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है, हमें जो दिया हुआ है निकालने का है, दैट इज द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसने बोला था इनर सरफेस एरिया, अब इसने बोला है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। समझ लो मेरी बात, सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए ये तो दो चीजों से बना हुआ है। मैं इसको डुबा देता हूं पानी में, वहां से बाहर निकालता हूं, बताओ कहां कहां पानी लगा हुआ होगा इस वाले पोर्शन में। ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कून प्लस, और यहां से लगा हुआ होगा व्हाट इज दैट कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। तभी मैंने बोला पहली बात कि हमें ये सीख के जाना है कि व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कून, या कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो थोड़ी जगह छोड़ के मैं सीधे लिख सकता हूं सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। जो सरफेस एरिया किसका है ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू, जरा बताओ किसके बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका कून प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक चीज याद रखो, आपके एग्जाम में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना टाइम की, टाइम वहां बहुत कम लगता है मैथ के पेपर में, बाकी पेपर्स में अच्छा खासा टाइम बचता है, इसमें थोड़ा कम टाइम बचता है। तो अगर आपका ये वाला चैप्टर है तो यूज दी सिंबल सरफेस एरिया ऐसे, कर्व्ड सरफेस एरिया सी ऐसे, उससे टाइम थोड़ा 5-10 मिनट ही बच गए तो आपका क्वेश्चन उसी में 1-2 बन जाते हैं। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कून क्या फार्मूला है पाई आर एल, क्या है पाई आर। देखो आपको याद नहीं है उस टाइम कॉपी देख लो, आप लिख लो यहां पे, एग्जाम में नहीं घर पे बोला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात सुन लो मेरी, दिस पाई इज नोन, ये तो सबको पता है। व्हाट इज आर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, वो तो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 3.5। व्हाट इज एल स्लांट है, वो नहीं पता है मुझे, वो प्रॉब्लम करेगा। 2 पाई आर स्क्वायर, आर किसका है ये हेमिस्फीयर का, दैट इज 3.5। अच्छा यहां कून का था वो भी 3.5, गॉट इट। तो इसके लिए मुझे किसको निकालना है पहले एल को। आपको पता है कि एल किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अब प्रॉब्लम एच की हो गई, अब एच नहीं है तो एच भी ढूंढना पड़ेगा। देखो टोटल हाइट कितनी है मुझे 0.5, यहां डॉटेड जो मैंने रखा है वो कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। जरा मुझे बताओ हाइट ऑफ द कून कितनी होगी, हाइट ऑफ कून सीधे हाइट ऑफ कून पे आ गया है, दैट इज इक्वल टू हाइट 15.5 में से सब्ट्रैक्ट होगा कितना 3.5, कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कून आ गई कितनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस तो दिया हुआ है, अब मुझे स्लांट हाइट निकालनी है। एल किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज आर, रेडियस तो मुझे पता है 3.5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाइट कितनी है 12 स्क्वायर। देखो 3.5 मैंने आपको एक दिन समझाया है, जिसके पीछे 35 होगा ना, स्क्वायर कर रहा है ना, ये 3.5 स्क्वायर है, जिसके पीछे 5 होगा वो क्या बनाएगा 25, और 3 का मल्टीप्लाई 3 4 वो 12 बनाएगा 12.25। ठीक है, तो 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा हाँ 12.25। ठीक है, ये हो गया 12.25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, तो L कितना बना, L बना अंडर रूट ऑफ 144 156.25 और 156.25 कितना होता है L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो अप्लाई कर दो, पाई कितना है 22 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द रेडियस। यहां याद रखना होता है इट इज द रेडियस ऑफ द कून दैट इज 3.5, और इसकी स्लांट हाइट कितनी आ गई
12.5 ठीक है, प्लस 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस कितना है 3.5 स्क्वायर। देखो कैलकुलेटर के कर सकते हो 22 इंटू 3.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 7, ये वाला हिस्सा अलग और ये वाला हिस्सा प्लस 2 इंटू 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 7, ये वाला हिस्सा अलग कर लो, देन ऐड देम एंड द रिजल्ट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? चलो ठीक है, इतना ही करें, ठीक है, इसमें 1-2 दिन लगेंगे, छुट्टी है तो भी आने वाले दिन